दादाजी आप ऊपर कमरे जाओ, मेरे मित्र आ रहे हैं। राहुल के बेटे विकास ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठा हूँ। राहुल के पिता ने बहुत ही प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। विकास ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ विकास, क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल की पत्नी शालिनी ने चिल्लाते हुए कहा। देखो न माया, दादा यही ड्राइंग रूम में बैठे हैं और मेरे मित्र आ रहे हैं। विकास ने कहा। पिताजी आप ऊपर चले जाओ, क्या उन लोगों को परेशान करते हो? बेचारा राम लखन चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगा। कमर झुकी होने के कारण ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने में चला गया। राहुल बगल कमरे सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसके पिता को अपमानित किया जा रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही नहीं लगते थे। फिलहाल वह चुप रहा। रात को राहुल की पत्नी ने कहा, देखो जी अब यह कुछ ठीक नहीं हो रहा। कल कलेक्टर साहब के पिताजी आज तुम्हारे पिताजी अपनी बातों का रोना रो रहे थे। मुझे बहुत शर्म की आ रही थी बताते हुए कि ये मेरे ससुर हैं। मैंने कह दिया ये दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आए हैं। राहुल की आत्मा रो पड़ी, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे को राम लखन की अच्छी तरह से जानता था और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेता था। राहुल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, दूसरी ओर माँ बाप। आखिर राम लखन से अपने बेटे की हालत देखी नहीं। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, राहुल बहुत दिन हो गए, अपने गांव जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु पिताजी वहाँ तो कोई भी नहीं, आपकी देखभाल कौन करेगा? राहुल ने कहा। अरे सब गाँव वाले हैं ना, तुम्हारे मामा भी तो हैं, गाँव में रहते हैं, हम सारी व्यवस्थाएं भी कराएंगे। शालिनी ने कहा। हाँ बेटा बहुत सही कह रहे, राम लखन ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राहुल जानता था कि गांव में पिताजी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन शालिनी की जिद के कारण वह अपने पिताजी को गाँव छोड़ने बेहोश हो गया। पिताजी गाँव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था। अपनी बेबसी पर गुस्सा हो रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज उसके मनोभाव को दबा दिया। कुछ दिनों बाद उसके चाचा यूरोप में रहते थे, आने वाले थे। जब राहुल बहुत छोटा, उसकी माँ जीवित थी, तब वो भारत आए थे और उसके बाद अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार आस पड़ोस उत्साहित था। यूरोप से राहुल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर कमल जैसे घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राहुल, तुम्हारे पिताजी नहीं देखे? डॉक्टर कमल ने पूछा। जी वो गांव में रहते हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, शालिनी ने कहा। डॉक्टर कमल ने राहुल की तरफ देखा तो राहुल शर्मसार हो गया। डॉक्टर कमल समझ गए कि वो कल तुम्हारे पिताजी से मिलने गाँव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोगों ने गांव पहुंचे तो देखा राम लखन को बहुत तेज बुखार और पलंग पर असहाय पड़े हैं। डॉक्टर कमल दौड़कर अपने बाप समझ भाई को गले लगा लिया और कहा, वाह बेटे वाह, तुमने खानदान का नाम खूब रोशन किया। तपस्या करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी आगे बनाने वाले इस संघर्षशील पुरुष को तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी नहीं माफ करे। डॉक्टर कमल रो पड़े। उनकी आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भैया मेरे साथ अमेरिका जाएंगे, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगे। राहुल को तो कांटो तो खून ही नहीं था। डॉक्टर कमल ने जो बताया उसके बाद राहुल का तो यही लग रहा था, उससे ज़्यादा पापी इस संसार में कोई नहीं है। वो दौड़ता गया और पिताजी से कदमों लिपट गया। पिताजी मैं अपराधी हूँ, अक्षम्य है जो जानबूझकर चुप्पी साध दे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं। राहुल ने कहा। शालिनी भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राम लखन से आंख मिलाए। राम लखन ने शालिनी को मनी स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया। राहुल को डांटते हुए, खबरदार जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगा। शालिनी और बच्चे ने राम लखन के पैर पड़ते अपने व्यवहार पर माफी मांगा और बाप के हृदय ने सबको माफ कर दिया, क्योंकि बाप तो बाप होता है।